What's up, everyone, and welcome back to another episode of Stocks to Watch. And today, the markets did something which wasn't really expected, and which is the markets tanked. And again, ये जो fall है largely unexplained है because ऐसा कोई बड़ा event नहीं था या कोई news based catalyst नहीं था जिसकी वजह से this kind of a fall because mid caps were brutally hammered. मतलब mid caps में काफी ज्यादा selling देखने को मिली and large caps across the board sold off like anything. Like I'll just open up some charts. मैं सबसे पहले निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ just to show you what exactly Nifty did. Nifty still I think around the same area जो हमने कल plot किया था, which is like their demand. तो it's not really a big problem in Nifty because Nifty was just down less than 1%. But Bank Nifty also took the hit, although banks are relatively much stronger. मैं भी बस चार्ट स्क्रॉल कर रहा था. HDFC बैंक, ICICI बैंक, they still look good. Bank Nifty is still above its 21 moving average. Again, not really a sign to worry. प्रॉब्लम सारी की सारी यहाँ पे है, which is mid cap. So I'll just open the mid cap index, which is the mid select index, and I'll just open mid cap, and I think this is what should work. This candle doesn't look good. So ये जो mid cap nifty में this big bearish candle जो आ जाएगी, this kind of indicates weakness, and it has all the chances to kind of correct all the way until this area. Like यहाँ से पहले रुकना बहुत मुश्किल है. बट द पॉजिटिव थिंग इज यूएस की ट्रेड टॉक्स इंडिया के साथ 9th और 10th ऑफ दिसंबर से री इनिशिएट होगी. मे बी द मार्केट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, एंड देयर इज समथिंग टू cheer अबाउट. एंड यूएस फेड का डिसीजन भी पेंडिंग है, तो आई थिंक दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी गॉट अ sell off like this. But mid caps may the only concern that I have is this doesn't really look good. Even if I open small cap, right, the small cap index, which is Nifty 250 small cap, this is really having its own set of problems. यहाँ पर अगर आप देखोगे हाई से लेकर अभी तक, लाइक अगर मैं जुलाई 25 का हाई लूँ, सो ऑलमोस्ट 11% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है. एंड मिड कैप्स रियली हैवंट मेड अनदर ऑल टाइम हाई. जो बाकी सारे इंडेक्सेस ने ऑलमोस्ट देर ट्रेडिंग नियर टू दैट एरिया. बट अगर हम प्योरली स्मॉल कैप्स की बात करें, लाइक इफ आई जस्ट इफ यू लुक एट दिस चार्ट, जो हाई हमने 2024 में बनाया था, उसके बाद आई थिंक वी आर डाउन 13%. एंड स्मॉल कैप्स के लिए इट इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल, बिकॉज इफ यू लुक एट इंडेक्स लेवल पे तो यहाँ पर कोई डिमांड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है until here. So small caps, mid caps will definitely have a problem. And markets अभी के लिए थोड़े से कॉशियस हैं, स्पेशली लार्ज कैप्स, बिकॉज लार्ज कैप्स में इट्स स्टिल नॉट अ मार्केट जहां पर आप ब्लाइंड लॉन्ग जाओगे. ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ मार्केट. बट लार्ज कैप्स में रिलेटिवली सेलिंग कम है, तो लार्ज कैप्स पे ही फोकस रहेगा. मिड कैप, स्मॉल कैप्स, वेरी सेलेक्टिव नेम्स. एंड सिंस हम मिड कैप्स की बात कर रहे हैं, एक बार सबसे पहले हम जो हमारी कल की वॉच लिस्ट थी उसको खोलेंगे. एंड ड्रेजिंग कॉप, आई थिंक इफ ऑल ऑफ यू वॉच द वीडियो केयरफुली, drop a yes in the comment section whenever you're watching this video. अगर आपने ड्रेजिंग कॉप के एनालिसिस को सुना था, एंड इट डिड एग्जैक्टली दैट. कल हमने डिस्कस किया था 10% स्टॉप लॉस, एंड देन आज ही 14.5% का मूव ऑलरेडी आ चुका है. एंड एट वन पॉइंट इट वाज अप 17%, ऑलमोस्ट अपर सर्किट हिट करने वाला था. सो ऐसी मार्केट सेलिंग में भी इट काइंड ऑफ सस्टेन्ड. एंड जैसा कि मैंने बताया था, आई लाइक दिस स्ट्रक्चर एंड इट्स लुकिंग एग्जैक्टली द वे मैजडॉक, कोचिन शिपयार्ड, जब इन लोगों ने अपने मैसिव रन दिए थे, तो एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर इन्होंने भी क्रिएट किया था. एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट, एंड आई थिंक दिस विल कंटिन्यू. बट अगेन एंट्री मिस हो चुकी है. जिन लोगों ने एंट्री ले ली थी आज, वेल एंड गुड फॉर यू. बट अगर नहीं एंट्री ली तो देयर इज नथिंग टू प्ले विद. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग गॉट सोल्ड ऑफ. मिर्जा एक पॉइंट पर अच्छे हाई पे ट्रेड कर रहा था. आई थिंक एट वन पॉइंट मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड was also up, I think 4-5% at one point of time. अगर यहाँ पर ये क्लोज करता तो डेफिनेटली इसमें भी एंट्री बनती थी. अभी मिर्जा का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि एक और दिन वेट करेंगे. अगर इस रेंज में अगर क्लोजिंग दी तो यहाँ पर एक पोजीशन इनिशिएट हो सकती है. ऑल दी अदर स्टॉक्स आई थिंक वील वेट फॉर एन एंट्री. नेटवेब अगेन सिंस सेम यूज ऑर्डर ब्लॉक में है, तो आई एम वेटिंग फॉर अ ग्रीन कैंडल क्लोज. त्रिवेणी टर्बाइन, वी हैव टू वेट. सेम इज विद क्राफ्ट्समैन, बेस बनने दो. लेमन ट्री, आई वाज एक्सपेक्टिंग एन अप मूव, बट लेमन ट्री में भी कुछ हुआ नहीं. सो अगेन with this candle it's out. Lloyd's is still at around this order block, so maybe
any entry in this region would be good. So यहाँ पर ही इसकी opening हुई थी, तो even if you took an entry in this one, आपकी entry यहाँ पर है, and it's probably down about 2-3% from your entry, बट इट्स स्टिल इन द नाइस एरिया, सो आई डोंट रियली सी अ प्रॉब्लम. फैबटेक, जैसा मैं बता रहा था कि अगर हमारा जो क्लोजिंग है वो किसी इस रेंज में अगर कंसोलिडेशन देता है तो वी विल बी इंटरेस्टेड. उसमें भी ऐसा नहीं हुआ है. इन्फोबीन की हमने बात की थी कि हम इस पुल बैक और इस कंसोलिडेशन का वेट कर रहे हैं. सो इट विल स्टिल रिमेन इन द वॉच लिस्ट, एंड लेट्स सी क्या होता है. सो ये था हमारे कल की वॉच लिस्ट का अपडेट. आज की वॉच लिस्ट मैंने एक डिफरेंट बनाई आप लोगों के लिए. एफ की वॉचेस भी देख लेते हैं. एफ में आई थिंक सिर्फ HCL टेक था जिसमें कुछ एक्शन पॉजिटिव था, एंड पॉलिसी बाजार. अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी हमने स्टॉक्स का whatever we analyzed, it's nowhere near. MCX में we booked profits. We booked about 25,000, I think 20,000 per lot in futures. और how did we book that? We booked it right at the open. तो again, यहाँ पर जो फर्स्ट 15-20 मिनट्स का एक्शन था, इधर हमने बुक करके हम निकल गए थे. आई थिंक 9:30 और 9:35 हमने एग्जिट दे दिया था फॉर MCX. सो ऑल्दो इट मूव्ड डिसेंटली, बट उसके बाद इट जस्ट केम बैक डाउन थ्रैशिंग. तो FNO के तो कोई भी स्टॉक में कुछ अच्छा एक्शन नहीं था, मोस्टली सारे वीक हैं. तो FNO स्टॉक फ्यूचर्स में तो आई वुड नॉट रिकमेंड कोई भी टाइप का लॉन्ग अभी क्रिएट करो. शॉर्टिंग में अपॉर्चुनिटीज हैं, बट एज आई सेड, आज फेड का रिजल्ट, फेड का एक बार आउटकम आने दो, एंड ट्रेड डील का इंडिकेशन अगर पॉजिटिव होता है उसके बाद वी कैन सी अ लॉट ऑफ एक्शन. सो फ्रॉम एन FNO परस्पेक्टिव आई स्टिल लाइक अ फ्यू नेम्स अगर वो अच्छे से कंसोलिडेट करते हैं, बट अभी के लिए मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. IT, सम नेम्स लाइक टेक महिंद्रा डिड रियली वेल टुडे. सो वो सारे नेम्स लाइक वन ऑफ बेसिस पे ठीक है, बट एज सच नहीं. नाउ अगर आज की बात करें, stocks to watch for tomorrow, I have a list of stocks, so let's just go and review each one of them one by one. This is Gujarat Ambuja Exports, GAEL. काफी वीक मार्केट में एक अच्छा बेस बनाया स्टॉक ने, एंड लोज के बाद अच्छी खासी बाइंग आई है. सो आई थिंक दिस इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर. अगेन, क्या एग्जैक्टली मैं इसमें देख रहा हूँ, आई जस्ट क्रिएट माई बेस. दिस इज द बेस दैट आई एम लुकिंग एट, एंड आई थिंक ये बेस काफी इंटरेस्टिंग है. एंड इस बेस का ब्रेकआउट अगर होता है तो बहुत ही इंसेन लेवल का होगा. अगर इसमें इफ यू वांट टू क्रिएट एन एंट्री, सो आई थिंक द हाई एंड द लो, जो आज का हमारा लो था, तो 6-6.5% का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें. एंड देन वी विल ट्राई टू एम फॉर दीज हाइज. तो जो हाइज हमने यहाँ पर देखे हैं, विच इज दिस लिटिल एरिया, जहाँ पर आई थिंक मोस्ट लिक्विडिटी इज सिटिंग. सो I'll just draw this for you. So any area around this region, या फिर even the highs above this, these regions should be the areas for your target. So that's exactly what I have in plan for GAEL, and it looks pretty decent. कोई problem नहीं लग रही है. Next up, we've got VIP Industries, and this is a simple play. Order block के अंदर the stock has tapped in. We will wait for a close above 350, 351, and that's the place where we can initiate an entry. Currently, the location is good, but the left side of the chart is really horrible. तो अभी wait करेंगे. Zydus Wellness, same story. It's literally tapped at the order block. A low risk entry is directly here. अच्छा, अब pharma companies were relatively stronger today, so sector strength थोड़ी सी अभी अर्ली साइंस है बोलने के लिए, बट आई थिंक देयर इज अ डिसेंट uptick that we have seen in pharma companies, especially जो बिकॉज ट्रेड डील जब होगी, तो सबसे बड़ा कैटलिस्ट एक्चुअली फार्मा और IT के लिए होगा. सो आई थिंक बोथ ऑफ दी सेक्टर्स विल डेफिनेटली बी ऑन आवर रेडार. सो यहाँ पर जाइडस वेलनेस में एक अर्ली एंट्री बन सकती है. द स्टॉप लॉस इज अबाउट 5% फ्रॉम द एंट्री, एंड अगेन वंस अगेन अ डिस्क्लेमर, anything that I'm saying is not a financial advice. Please do your own analysis before you take any trade. Whatever I'm saying, ये मेरे व्यूज, मेरे थॉट्स हैं. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा करता. If you are looking for research advice, you can subscribe to any one of our plans, and you will get that. Now, Cantabil is another name. Now, last 3 days, solid action has been happening in Cantabil, and it's a fundamentally good stock. Now, if you look at the overall structure, काफी time से base consolidation में ही है. So now on the weekly, what I really like is this narrow range consolidation जो काफी time से stock जिस consolidation में है. On a daily, yes, the stock is a little extended. एकदम ही clean entry नहीं है जैसी हमें चाहिए, but I will be watching this stock. Another clean setup is Jindal Photo, right? So this is, contracting really nicely after this base, and I really like the way, it is setting up. So I think this is something that I really like. So यहाँ पर, I wouldn't mind if I get a closing, or if even if the price goes beyond 1530 tomorrow, which is the high of today.
I think there could be an entry that's initiated because the stock has been in a parabolic up run, and it is pretty nice the way the stock is setting up. So I really like. And देखो अभी ना choices ज़्यादा नहीं है, so you only have a limited set of stocks that are actually close to being bullish. So for a long only equity swing trader, I think that's the best bet. SMS Pharmaceuticals, not exactly the best looking consolidation because of this candle, काफी बड़ी size है इसकी, but again this is a pharma name, and this consolidation break can easily be played. So any closing, if at all tomorrow we break above this and we do a decent close, I think this definitely would be an entry. Stop loss below the moving average around 298. So yes, stop loss थोड़ा wide होगा. Let's say अगर आप यहाँ पे भी entry लेते हो, so 7-8% का stop loss है, but again the stock has the potential to kind of go up 20% in one day. So risk reward basis पे काफी सही है. Global Spirits, very 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 beaten down stock, काफी ज्यादा हालत खराब है, but in a nice location. And any closing जो इस order block के ऊपर होती है, which is 966 967 के ऊपर, I think an entry would be taken. So यहाँ पर तो wait करना है, but I think there could be some good action. Indra Medico, very very strong stock. I mean, this is fundamentally one of the best healthcare sector के stocks, and I think this is super bullish. लोकेशन सही है, बट अभी काफी टाइम से स्टॉक करेक्ट करा है. आई थिंक अगर आप देखोगे 640 से द हाई से लेकर अभी तक स्टॉक इज करेक्टेड बाय अबाउट 28-29%. पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए परफेक्ट टाइम है. हो सकता है इसके और नीचे चला जाए, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छी है. एंड ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो आई थिंक एक कल का एक्शन देखते हैं, अगर सस्टेन करता है इसके ऊपर तो देयर कुड बी एन एंट्री, वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा. नेक्स्ट अप इज इप्का लैब्स, अगेन अनदर फार्मास्यूटिकल नेम, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है इस रेंज में. देयर कुड बी एन एंट्री राइट नाउ ऑल्सो. इट काइंड ऑफ हेल्ड अप टुडेज फॉल, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 से 5% का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा. एंड अगेन 1 to 3 इज व्हाट यू कैन टारगेट. एंड देर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी दैट्स सिटिंग अप above this high and above this high. So I think this could be explored. MRPL is another name which is into an order block, and this is one of those stronger names जो order block पे आया है. So this is like a decent correction getting into an order block. So definitely something worth considering. I would like to wait for a green candle close before I take the entry, just because of the way the market conditions are. Gen Resource Recycling is another name. Again, recent IPO stock है. This green candle, I think it's a sign of a reversal in this particular name. रीजंस बहुत सिंपल है. बहुत ही लो मार्केट ब्रेड्थ वाले मार्केट में होल्डिंग एंड सस्टेनिंग दिस एरिया, लिक्विडेशन अबव बिलो दिस लो. सो आई थिंक प्रीटी मच इट्स इन अ डिसेंट एरिया, एंड आल्सो दिस सपोज it's basically acting as a demand area also. So यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्की है. इट्स नॉट दैट सिंपल, बट आई थिंक एन एंट्री हियर लाइक जस्ट एट टुमारोज ओपनिंग with a stop loss of around 8 to 9% and aiming for like 3 or 1:3 1:4 in the next 1 or 2 months is basically the play here. And a lot of marquee names ने also इसमें invest किया है जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग में पोस्ट आईपीओ. तो वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से आई थिंक वो लोग इतने डम नहीं है. सो आई थिंक दे विल डू द ट्रिक. फिजिक्स वाला इज अनदर इंटरेस्टिंग नेम. अभी आवरली पे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज ये बेस बना रहा है. सो अभी के लिए इतना ऑलमोस्ट बिल्कुल भी रेडी वाला स्ट्रक्चर नहीं है, बट आई थिंक दिस कुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच टुमारो, एंड आई थिंक यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है फिजिक्स वाला में. सो आई थिंक that's basically what I am seeing. So this is all the list of stocks that I'm going to be watching now. Dredging Corp was the winner from our yesterday's watch list. इन सब में आई थिंक जो मेरे बेस्ट पिक्स होंगे, आई थिंक इंदिरा मेडिको, इफ इट गिव्स अ रिएक्शन. GAEL is perfectly solid. So I'll just go over with this. So GAEL is something where I can look to take an entry tomorrow. VIB I will wait. Zydus Wellness also we can probably initiate an entry. And apart from that, I think MRPL and JN Resource Recycling, I think both of them are another top picks for me. मार्केट कल कैसा होगा वो तो हमें कल पता चलेगा, वंस वी सी व्हाट आर द क्यूज फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स. बट मोर और लेस अभी आज के एक्शन के बाद मेरा बुलिश स्टांस थोड़ा सा कम हो गया है. आई वुड वांट टू सी द मार्केट्स फॉर 3-4 days एंड देन सी कि क्या कर सकते हैं. अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है. A lot of good stocks, जैसे शक्ति पंप्स डाउन 40-30-40% नीचे है, केन्स 30-40% नीचे है, ट्रांसरेल 30-40% नीचे है. All these magical names which were having the best rally of their entire lifetime are currently struggling. तो I think it's a buyer's market, meaning investors market है. यहाँ पे बहुत सारे stocks, high growth stocks are trading
after like a 25, 30, 35% correction. So usually investors bullish होते हैं bull markets में, but ऐसे markets में भी आप bullish हो सकते हो if you have a long term horizon because you're getting the right price. आई विल ट्राई, अगर आप कमेंट करते हो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, तो मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अच्छी वैल्यूएशन जो स्टॉक्स है उनकी लिस्ट बना के वीकेंड तक एक वीडियो बना सकता हूँ. बट आई वुड नीड अ लॉट ऑफ यू टू टेल मी दैट यू रियली नीड इट. लास्ट वीडियो में आई थिंक अ लॉट ऑफ यू कमेंटेड फॉर द AI वाटर एनर्जी डेटा सेंटर थीम, सो आई एम ऑलरेडी doing my research to create that video, so probably weekend pay I will post that also. So that's it from my side. If you like the content, definitely hit the like button, subscribe, and comment your views about the markets. And if you got any benefit from the video that I posted yesterday or maybe today. So that's it from my side. Thank you so much for tuning in. I will see you in the next video. Bye bye. Take care and good night.